हम सब हर रात एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। नींद, ये हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा है, फिर भी ये रहस्यों से घिरी हुई है। तो आइए आज हमारे इस रोजमर्रा के लेकिन बेहद जरूरी जैविक काम के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। भाई, ये सपने इतने अजीब और बेतरतीब क्यों होते हैं? मतलब एक पल में हम कहीं उड़ रहे होते हैं और अगले ही पल अपने बचपन के घर में कोई इम्तिहान दे रहे होते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन स्टेम दिमाग को रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। अब हमारा दिमाग, जिसकी आदत है हर चीज में कोई मतलब ढूंढने की, वो इन बेतरतीब सिग्नलों को जोड़कर एक कहानी बनाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि सपने अक्सर इतने अजीब और बिना लॉजिक के लगते हैं। ये असल में दिमाग की एक उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यही एक अकेली थ्योरी नहीं है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सपने देखना हमारी यादों को पक्का करने, दिन भर की भावनाओं को प्रोसेस करने और यहाँ तक कि खतरनाक सिचुएशन से निपटने की एक तरह की प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो कोई एक सीधा सा जवाब तो नहीं है, लेकिन ये सारी थ्योरीज इस तरफ जरूर इशारा करती हैं कि सपने देखने के पीछे कोई न कोई जरूरी वजह तो है। अब यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जब हम सपने देखते हैं, खासकर रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, तो हमारा दिमाग लगभग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते हुए होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। हमारे दिमाग का जो लॉजिक सेंटर है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो लगभग ऑफलाइन हो जाता है। यही वजह है कि सपनों की सबसे ऊटपटांग बातें भी हमें उस वक्त बिल्कुल सच लगती हैं। और हाँ, इसी दौरान हमारे शरीर एक तरह से पैरालाइज हो जाता है, ताकि हम अपने सपनों पर असल में एक्ट करना न शुरू कर दे। तो सपनों की इस अजीब दुनिया से निकलकर अब जरा उस सिस्टम को समझते हैं जो असल में हमारी नींद को कंट्रोल करता है। ये सब शुरू होता है एक मास्टर क्लॉक से, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी खोज की कहानी एक मामूली से पौधे से जुड़ी है। ये मास्टर क्लॉक जिस चीज को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं सर्काडियन रिदम। ये शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है लगभग एक दिन। ये हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी 24 घंटे की घड़ी है, जो सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि भूख, बॉडी टेम्परेचर जैसी कई चीजों को भी कंट्रोल करती है। इस अंदरूनी घड़ी का पहला सबूत हमें मिला 1729 में। एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि एक मिमोसा का पौधा दिन में अपनी पत्तियां खोलता है और रात में बंद कर लेता है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पौधे को एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दिया, और कमाल की बात ये थी कि पौधे ने अंधेरे में भी अपना वही साइकिल जारी रखा। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे पता चला कि जीवों के अंदर अपनी एक घड़ी होती है जो बाहर की दुनिया से इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। तो हम इंसानों में ये मास्टर क्लॉक कहाँ होती है? ये होती है हमारे दिमाग के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में, जिसे सुप्राकैज़्मेटिक न्यूक्लियस या शॉर्ट में SCN कहते हैं। आप इसे हमारे शरीर का मास्टर कंडक्टर समझ सकते हैं, जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को, यानी हमारे शरीर के हर सिस्टम को सही ताल में सही समय पर चलाता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, होता यह है कि जैसे ही शाम होती है और रोशनी कम होने लगती है, हमारी आंखों में मौजूद खास सेल्स SCN को एक सिग्नल भेजते हैं। इसके बाद SCN पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि को एक हार्मोन बनाने का ऑर्डर देता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को अक्सर हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, क्योंकि यही हमारे शरीर को बताता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है। और यहीं पर मॉडर्न जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और LED लाइट से जो नीली रोशनी निकलती है, वो इस पूरे प्रोसेस में गड़बड़ी पैदा करती है। ये हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी भी दिन है, जिससे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और फिर हमें नींद आने में मुश्किल होती है। तो ठीक है, मान लीजिए मेलाटोनिन ने अपना काम कर दिया और हम सो गए। पर इसके बाद क्या होता है? हमारी आंखें बंद होने के बाद हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सफर पर निकलता है। चलिए देखते हैं कि उस सफर में असल में होता क्या है। मोटे तौर पर देखें तो हमारी एक रात की नींद 2 मेन हिस्सों में बटी होती है। एक है NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हम लगभग 75 से 80% टाइम गुजारते हैं, और दूसरी है REM स्लीप, जो बाकी के 20 से 25% हिस्से में होती है।
अब इन दोनों के काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एनआरईएम नींद जो है वो शरीर की मरम्मत का टाइम है, जब हमारे टिश्यूज रिपेयर होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। इसे आप रेस्ट एंड रिस्टोर फेज कह सकते हैं। दूसरी तरफ रेम नींद दिमाग का टाइम है, जब यादें पक्की होती हैं और हम सबसे ज्यादा साफ सपने देखते हैं। ये है माइंड ऑर्गेनाइजिंग फेज। और हाँ, हम इन स्टेजेस से किसी सीधी लाइन में नहीं गुजरते, नहीं, बल्कि हम हर 90 से 120 मिनट में एक पूरा साइकिल पूरा करते हैं। ये हल्की एनआरएम नींद से शुरू होता है, फिर सबसे गहरी एनआरएम नींद तक जाता है और आखिर में रेम नींद पर खत्म होता है। एक टिपिकल रात में हम इस साइकिल को 4 से 5 बार दोहराते हैं। ये पूरा साइकिल ना बहुत नाजुक होता है, और जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, और वो कीमत बहुत भारी हो सकती है। तो सवाल ये है कि जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो हम असल में क्या खो रहे होते हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर पर गौर कीजिए, 22%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत जरूरी और चिंताजनक कहानी छिपी है। ये वो प्रतिशत है अमेरिका में डिसेबिलिटी वाले बच्चों का जो कहते हैं कि वो ज्यादातर दिन या लगभग हर रोज थका हुआ महसूस करते हैं। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि थकान और नींद की कमी एक बहुत ही असल और बड़ी समस्या है। और चिंता की बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ती जाती है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, छोटे बच्चों के मुकाबले टीनेजर्स में थकान की शिकायत करने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। 14 से 17 साल की उम्र तक आते आते लगभग 15% बच्चे दिन में थका हुआ महसूस करते हैं। और ये मामला सिर्फ दिन की थकान तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक नींद की कमी के जो नतीजे हैं वो हमारी सेहत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। कई स्टडीज ने लगातार कम नींद को मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों के बढ़ते खतरे से सीधे सीधे जोड़ा है। असल में जो लोग कम सोते हैं उनमें दिल की बीमारी से मौत का खतरा 48% तक बढ़ जाता है। तो इन सभी आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, नींद कोई ऑप्शन या लग्जरी नहीं है। ये हमारी जिंदा रहने के लिए और हमारी सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना और पानी। जैसा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन कहती है, नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये एक सीधी, सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई है जिसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब सोने की तैयारी हो तो ये मत सोचिएगा कि आप बस शटडाउन हो रहे हैं। नहीं, नींद कोई खाली वक्त नहीं है, ये एक बहुत जरूरी काम है। हर रात हमारा शरीर और दिमाग हमारी यादों को सहेजने, इमोशंस को रेगुलेट करने, शरीर को रिपेयर करने और ज़रूरी हार्मोन्स को रीसेट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं तो सोचने वाला सवाल ये उठता है, हमारा दिमाग तो हर रात इस बेहद ज़रूरी रीसेट को करने के लिए तैयार रहता है, पर क्या हम उससे अपना काम ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी वक्त दे रहे हैं?